नमस्कार दोस्तों, अनजानी मोहब्बत की कहानी का 7वां भाग लेकर हम फिर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। पिछले एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। धीरे धीरे रिद्धिमा सबसे घुलने मिलने लगी थी और ये सब देखकर अर्जुन के दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। अचानक अर्जुन की माँ बोली, चलो बेटा, अब खाना खा लेते हैं। सब लोग डिनर के लिए बैठ गए। जैसे ही रिद्धिमा मदद करने के लिए उठी, दादाजी प्यार से बोले, बेटा, आप इस घर की मेहमान हैं और मेहमानों से काम नहीं कराया जाता। आप बस बैठिए और हमारे साथ डिनर एंजॉय कीजिए। इस बात पर सब हंस पड़े। डिनर के बाद अर्जुन की माँ बोली, बेटा, रिद्धिमा को घर नहीं दिखाओगे? सब चौंक गए। रिद्धिमा झिझकते हुए बोली, आंटी जी, इसकी क्या जरूरत है? अर्जुन की माँ मुस्कुराई, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वो क्या है ना, तुम हमें बहुत अपनी सी लगी तो ऐसे ही कह दिया। तुमको बुरा तो नहीं लगा? रिद्धिमा भावुक हो गई, अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। तो चलें, अर्जुन बोला। वह रिद्धिमा को सीढ़ियों से ऊपर ले गया और पूरा घर दिखाने लगा। रिद्धिमा मन ही मन सोच रही थी, कितना सुंदर घर है, एकदम महल जैसा। और इस घर के लोग भी कितने ही अच्छे हैं। काश, बस यह काश सोचते ही उसकी आंखों के कोरों में आंसू आ गए। उन छलकते आंसुओं को अर्जुन ने देख लिया और मन ही मन खुद से वादा किया, बस रिद्धिमा, ये आंसू बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। फिर अर्जुन उसे टेरेस पर ले गया। पूरी छत खूबसूरत फेरी लाइट्स और मंद रोशनी से सजी थी। रिद्धिमा उस नजारे को देख मंत्रमुग्ध हो गई और ठंडी हवाओं को बाहें फैलाकर महसूस करने लगी। रिद्धिमा आंखें बंद किए, बाहें फैलाए, अपनी ही धुन में गोल घूम रही थी। अर्जुन तो बस टकटकी लगाए उसी को देख रहा था। वह कब उसके नजदीक आ गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। वो उस समय रिद्धिमा के इतना करीब आ गया था कि जैसे ही रिद्धिमा ने अपनी बाहें समेटी, तो वह अनजाने ही अर्जुन को अपनी बाहों में भर चुकी थी। कुछ पलों के लिए वक्त ठहर सा गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर अचानक, जैसे होश आया हो, दोनों अलग हो गए। अजीब तो दोनों को लग रहा था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थे। जहां अर्जुन की नजरें अपने प्यार का एहसास रिद्धिमा को करवा रही थी, वहीं रिद्धिमा के दिल में एक कशमकश थी। वजह था उसका अतीत। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आने लगे। अर्जुन जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर हॉल में सबके पास जाकर बैठ गया, लेकिन रिद्धिमा अपनी हील्स की वजह से धीरे धीरे उतर रही थी। उसका ध्यान परिवार की बातों की तरफ था। तभी अचानक उसका पैर मुड़ा और वह संतुलन खो बैठी और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगी। आवाज सुनकर तो सबके होश उड़ गए। अर्जुन चिल्लाया, रिद्धिमा! सब भागे, लेकिन अर्जुन बिजली की फुर्ती से उसके पास पहुंच गया। कैसे गिर गई आप? आपको तो बहुत चोट आई है। रिद्धिमा दर्द से रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन तो जैसे उसको दर्द में देखकर पागल सा होने लगा। पापा, जल्दी ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहिए, अर्जुन ने हड़बड़ाहट में कहा। उसने बिना वक्त गंवाए रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की ओर भागा। कुछ ही देर बाद सभी अस्पताल के गलियारे में थे। रिद्धिमा वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी। जांच के बाद पता चला कि उसके पैर में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने सावधानी से प्लास्टर चढ़ाया और दर्द कम करने के लिए पेनकिलर दी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। रिद्धिमा को इस हालत में देख उसकी मम्मी, अर्जुन की माँ, की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने ग्लानि भरे स्वर में कहा, सॉरी बेटा, न मैं तुमसे घर देखने को कहती और न ही तुम्हारा यह हाल होता। रिद्धिमा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं आंटी जी, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। आप खुद को दोष मत दीजिए, आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से बोली, अर्जुन सर, अब आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए, काफी रात हो गई है। तभी अर्जुन की मां ने टोकते हुए कहा, बेटा, अर्जुन ने हमें बताया कि तुम फ्लैट पर अकेली रहती हो और इस शहर में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। ऐसी हालत में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम हमारे साथ ओबेरॉय हाउस चलोगी, हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं आंटी जी, मैं मैनेज कर लूंगी, रिद्धिमा ने संकोच करते हुए मना करना चाहा। लेकिन इस बार दादाजी ने निर्णायक स्वर में कहा, बेटा, अर्जुन की मां सही कह रही है। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी और यह हमारा आदेश है। रिद्धिमा के पास अब ना कहने का कोई विकल्प नहीं बचा था। वहीं दूसरी ओर रिद्धिमा को इतनी तकलीफ में देखकर अर्जुन का दिल बैठा जा रहा था। वह इतना भावुक और रुआसा हो गया था कि उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सब रिद्धिमा को लेकर ओबेरॉय हाउस पहुंचे। उसे ग्राउंड फ्लोर के एक आरामदायक कमरे में ठहराया गया, जहां उसकी सुविधा की हर चीज पहले से मौजूद थी। रात गहरा चुकी थी। घर के सभी सदस्य थक हार कर अपने कमरों में सोने चले गए थे। रिद्धिमा अपने बिस्तर पर लेटी दर्द और बेचैनी से जूझ रही थी। पूरे दिन की भागदौड़ ने सबको थका दिया था, पर अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका मन बार बार रिद्धिमा के पास खिंचा जा रहा था। उसने सोचा, एक बार देख लूं, कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा। वह दबे पांव अपने कमरे से निकला। चारों ओर सन्नाटा था। जब वह रिद्धिमा के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वह बिस्तर से उतरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अर्जुन को अचानक सामने देख रिद्धिमा हड़बड़ा गई। एक पैर भारी प्लास्टर में था और वॉकर जरा दूर रखा था। संतुलन बिगड़ते ही वह गिरने को हुई कि तभी अर्जुन ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस पल समय जैसे ठहर गया। दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट महसूस कर रहे थे। न जाने अर्जुन पर भावनाओं का क्या सुरूर सवार था। उसने बिना कुछ सोचे, बिना एक शब्द कहे, रिद्धिमा को कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। रिद्धिमा नाराज होगी या उसे ठुकरा देगी। पर सच तो यह था कि उसे सीढ़ियों से गिरते देख अर्जुन की धड़कनें थम गई थी। उन थमी हुई सांसों को सुकून रिद्धिमा को खुद के करीब पाकर ही मिलना था। कुछ मिनटों के मौन के बाद जब वे अलग हुए तो अर्जुन धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। रिद्धिमा ने नजरें झुकाकर कहा, सर, यह सही नहीं है। आप मेरे लिए इतने फिक्रमंद मत होइए। आप तो जानते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। क्या आप वाकई ऐसी लड़की को अपनाएंगे जिसका अतीत ऐसा हो? शट अप! बस चुप हो जाओ। अर्जुन का स्वर अधिकारपूर्ण और थोड़ा गुस्से वाला था। दोबारा ये बात मत कहना, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। और क्या है तुम्हारा अतीत? वह घटिया इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया? तुम उसके चंगुल से भागकर मेरे पास आई, यह भी उस ऊपर वाले की मर्जी थी। मेरा प्यार तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से है। मेरा भगवान साक्षी है कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। कहते कहते अर्जुन का गला भर आया। रिद्धिमा ने उसकी नम आंखों में देखा और रोते हुए पूछा, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? ये जाने बिना भी कि मैं क्या महसूस करती हूँ। वैसे एक बात बताऊं, मेरी मांग में सनी ने धोखे से सिंदूर जरूर भरा हो, लेकिन मैंने कभी उसको अपने आप को टच भी नहीं करने दिया, क्योंकि रिश्ता वहां बनता है जहां दिल मिले हों।
और आज मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वह कहते कहते अटकने लगी, तो अर्जुन ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर पूछा, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? रिद्धिमा बोली, मैं भी खुद से ये बात छुपाते छुपाते थक गई हूँ कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती। जितना सम्मान, जितना अपनापन मुझे आपसे मिला, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। प्लीज मुझे बचा लीजिए इस धोखे की शादी से। मुझे आपके साथ रहना है हमेशा हमेशा। वह लगातार बोले जा रही थी और रो रही थी। अर्जुन ने धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। जब वह शांत हुई तो अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आज मुझे कुछ बहुत कीमती मिल गया है। तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हारी हर चिंता मेरी है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम नाराज तो नहीं होगी? नहीं नहीं, आप बताइए प्लीज, रिद्धिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, वो क्या है ना, मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। मेरी फैमिली को तुम बहुत पसंद आ गई हो। क्या मतलब है आपका? वह चौंकी। मतलब ये कि सबको पता चल गया है कि अर्जुन तुम्हारा दीवाना बना फिर रहा है और इसीलिए सब तुमसे मिलना चाहते थे। दोनों एक साथ हंस पड़े। लेकिन तभी अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने रिद्धिमा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बोला, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता। जितना रोना था तुम रो चुकी हो। अब तुम सिर्फ मुस्कुराओगी और तुम्हारी हर परेशानी पहले मुझसे टकराएगी। वैसे एक बात कहूँ, आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। वैसे तो तुम रोज ही अच्छी लगती हो, लेकिन आज की बात अलग है क्योंकि आज तुमने भी अपने प्यार का इजहार किया है। और हाँ मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जरा मुझसे बचकर रहना। आपने मुझे अपना ऐसा दीवाना बना दिया है कि अब एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। यह सुनकर रिद्धिमा मुस्कुराने लगी। फिर बिना मौका गवाए अर्जुन उसको लिप किस करने लगा। ये पहली बार था जब दोनों पूरे होशोवास में एक दूसरे के इतने करीब थे। किस के बाद रिद्धिमा बहुत शर्मा रही थी, जबकि अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए कहा, सुनो, अभी तो सिर्फ एक किस हुई है और तुम्हारा यह हाल है। सुहागरात पर क्या होगा जब मैं तुम्हें। बस बस, चुप हो जाइए प्लीज। रिद्धिमा ने घबराकर अर्जुन के होठों पर अपना हाथ रख दिया और नजरें झुकाकर जमीन को निहारने लगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि शायद वह कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा है। उसने नरमी से कहा, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं परेशान करता तुम्हें। पर यह बताओ, तुम बेड से नीचे क्यों उतर रही थी? कोई काम था क्या? मुझे वॉशरूम जाना था, उसने हकबकाते हुए कहा। अरे, तो मैं छोड़ देता हूं ना। अर्जुन तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, बस आप वो वॉकर दे दीजिए। जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो अर्जुन ने उसे बड़े प्यार से बिस्तर पर लिटाया और कहा, सुनो, अब तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। अब मुझे भी चैन की नींद आएगी। अगर कोई भी दिक्कत या दर्द हो तो बस एक कॉल कर देना, यह बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। गुड नाइट। अब चूंकि रिद्धिमा ऑफिस नहीं जा सकती थी तो अर्जुन का मन भी वहां नहीं लगता था। वह अक्सर देर से ऑफिस जाता और शाम को जल्दी घर लौट आता। घर के सभी सदस्य रिद्धिमा का एक परिवार की तरह ख्याल रख रहे थे। दूसरी तरफ अरिहंत और आरोही की कहानी भी धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आरोही को अरिहंत के घर में एक सुरक्षा और सुकून का एहसास होने लगा था। लेकिन एक दिन इस शांति को किसी की नजर लग गई। अरिहंत के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज गूंजी, जिस लड़की को तुमने अपनी पनाह में ले रखा है, उसे कब तक बचाओगे? बहुत जल्द वह हमारे कब्जे में होगी।
ये सुनते ही अरिहंत का खून खौल उठा। वो फोन पर ही दहाड़ उठा, साले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अरिहंत ओबेरॉय को चुनौती दे रहा है। जा, अपनी पूरी ताकत लगा ले, तू उसकी परछाई को भी छू नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है तुझे। वह आपा खो बैठा। अरिहंत के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा हो गए। उन्होंने अरिहंत को कभी इतने रौद्र रूप में नहीं देखा था। उसकी मां ने पास आकर शांति से पूछा, बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? अरिहंत गुस्से से कांप रहा था। उसने हांफते हुए कहा, मम्मी, पता नहीं कौन था, पर उसने कहा कि वे आरोही को नुकसान पहुंचाकर रहेंगे। यह सुनकर आरोही की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह बेदम होकर सोफे पर बैठ गई। उसे रोता देख अरिहंत का दिल पसीज गया। वह उसके बिल्कुल करीब गया और दृढ़ता से बोला, सुनो, जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। फिर अपनी मां की तरफ मुड़कर बोला, मम्मी, मैं अभी इस फोन की लोकेशन पता करके आता हूं। और वह तुरंत वहां से निकल गया। अरिहंत की मां आरोही के पास बैठीं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, डरो मत। भगवान और मेरा बेटा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आरोही ने सिसकते हुए पूछा, आंटी जी, एक बात बोलूं? आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अरिहंत जी के इस गुस्से से डर लगने लगता है। अरिहंत की मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, वह कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने। पर जब हम किसी को दिल से चाहने लगते हैं और उसे खोने का डर मन में बैठ जाए, तो इंसान का स्वभाव ऐसा ही हो जाता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी आंटी जी, आरोही ने मासूमियत से कहा। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि मुझे यह बात अभी कहनी चाहिए या नहीं, पर सवाल मेरे बेटे का है। मुझे एहसास है कि अरिहंत की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत गहरा प्यार है। वह तुम्हें शिद्दत से चाहने लगा है, इसीलिए तुम्हें खोने के ख्याल मात्र से ही वह अपना आपा खो देता है। आरोही स्तब्ध रह गई। यह क्या कह रही हैं आप? मैं इस लायक कहाँ हूँ? यह तो आप लोगों का एहसान है कि आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। माँ ने प्यार से उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, वह मेरा बेटा है, इसलिए मैं इतने यकीन से कह रही हूँ। वह तुम्हें प्यार करने लगा है। तुम बहुत प्यारी हो आरोही, और मुझे तुम बहू के रूप में पसंद भी हो। और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे बेटे की पसंद हो। ये सब सुनकर तो आरोही शर्मा ही गई। पर आंटी जी, अरिहंत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो मैं कैसे मान लूं? इसलिए नहीं कहा बेटा, क्योंकि वो देख रहा है कि तुम अभी कितनी परेशान हो। उधर अरिहंत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों से उस फोन कॉल की डिटेल निकलवाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कॉल एक प्राइवेट नंबर से था और कॉल के तुरंत बाद सिम कार्ड को निकाल दिया गया था। अरिहंत समझ चुका था कि सामने वाला बेहद शातिर है। वो सोच रहा था कि असली मुजरिम तक पहुंचा कैसे जाए। थकाहारा वह घर लौटा और आते ही सोफे पर बैठ गया। आज लेकिन आरोही का नजरिया बदला हुआ था। वह चुपचाप उसके पास आई, हाथ में पानी का गिलास बढ़ाया और बोली, प्लीज पानी पी लीजिए। अजीब बात यह थी कि आज उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अरिहंत ने हैरानी से देखा, क्या बात है? मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो? आरोही ने मन ही मन सोचा, अगर आंटी ने जो कहा वैसा है तो आज अरिहंत के मुंह से उगलवा के ही रहूंगी। वो बोली, मेरी एक मासी जी है। उनका फोन आया था कि वो कल मुझे लेने आ रही हैं। अब मैं और ज्यादा आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी। अरिहंत चौंक कर बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, आरोही? तुम कहीं नहीं जाओगी। बाहर तुम्हारी जान को खतरा है और मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आरोही बोली, अरे वो मेरी मासी है, मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। अरिहंत का लहजा सख्त हो गया।
आरोही थोड़ा चिल्लाकर बोली, पर क्यों? आप समझते क्यों नहीं? ये घर मेरा नहीं है। मैं कुछ नहीं लगती आप सबकी। किस हक से रहूं मैं यहाँ? ये नाइंसाफी होगी आप लोगों के साथ। अरिहंत दहाड़ा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने लगी हो। आज से पहले तो तुम्हें कभी इतना बोलते नहीं देखा। आरोही बोली, मैंने भी कभी आपको इतना गुस्सा करते नहीं देखा। कहीं गुस्से में आपने अपना आपा खो दिया और मुझे बोझ समझकर इस घर से अचानक निकाल दिया, तब मैं एकदम से कहाँ जाऊंगी? इससे तो अच्छा है मैं अभी इस घर से चली जाऊं। अरिहंत का दिमाग पहले ही खराब था, उस पर आरोही की इन बातों ने आग में घी का काम किया। वह चीखा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए मरा जा रहा हूँ और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तब आरोही एकदम शांत स्वर में बोली, सच तो यही है अरिहंत जी, मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं। देखिए ना, आप अपना सारा काम छोड़कर बिजनेस छोड़कर मेरी सेफ्टी के लिए परेशान हो रहे हैं। वह ये कहकर जाने लगी कि मैं कल चली जाऊंगी। अरिहंत के सब्र का बांध टूट गया। उसने तय कर लिया कि आज उसे समझाना ही पड़ेगा कि वह उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। उसने चारों तरफ देखा, नौकर अपने काम में लगे थे। वह आगे आया, आरोही का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? आरोही चिल्लाई। बस तुम्हें कुछ समझाना है और बताना भी। अरिहंत उसे लगभग घसीटते हुए अपने कमरे में ले आया, दरवाजा कसकर बंद किया और आरोही को दीवार से सटाते हुए उसके दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लिए। दोनों एकदम करीब थे। जहां आरोही की आंखों में हैरानी थी, वहीं अरिहंत की आंखों में गुस्सा। वह गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? क्या लगती हो मेरी? तो अब सुनो मत, सिर्फ महसूस करो। इससे पहले कि आरोही कुछ कह पाती, वह उसके और पास आया और उसके होठों पर किस करने लगा। आरोही तो एकदम शॉक्ड थी। जब वह अलग हुआ तो उसकी आंखों में नमी थी। प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार। पर तुम अपनी परेशानियों के आगे मेरी फीलिंग्स देख ही नहीं पा रही हो। तुम्हें खोने के डर से मेरी जान निकलती है, पर तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। अब तुम चाहो या ना चाहो, पर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अरिहंत की बातें सुनकर आरोही की आंखें भर आईं। वो धीमे से बोली, जानती हूं, मैं आपकी फीलिंग्स बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी। अरिहंत चौंककर बोला, मतलब तुम्हें सब पहले से पता था? जी हाँ, मुझे भी और किसी और को भी। किसको? अरिहंत ने घबराकर पूछा। आपकी मम्मी को। उन्होंने ही मुझे ये सब बताया। अरिहंत ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह तेरी, इसका मतलब उन्हें भी पता है। अब क्या होगा यार? फिर वो तुरंत गंभीर होकर बोला, पहले तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? कहीं मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? आरोही बिना कुछ कहे शर्मा कर जाने लगी, तो अरिहंत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वह उसके सीने से जा लगी। आरोही उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मम्मी पापा के जाने के बाद आपने ही मुझे सहारा दिया, मुझे संभाला। मेरे होठों पर मुस्कान फिर से मुस्कान लौटाई। बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं अपनी लाइफ आपके बिना सोच भी नहीं सकती। प्लीज मुझे हमेशा के लिए अपने पास संभाल के रख लीजिए। कहते कहते आरोही रो पड़ी। अरिहंत ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों कुछ समय तक यूं ही एक दूसरे में सिमटे रहे। फिर अरिहंत बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम कहीं नहीं जाओगी। जब हम दोनों का मन राजी है तो अब सब अच्छा ही होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। उधर रिद्धिमा भी अब धीरे धीरे रिकवर हो रही थी और यहाँ आरोही के चेहरे पर भी अब पहले जैसी उदासी नहीं रही। तभी एक दिन अरिहंत की माँ ने उसको बताया, बेटा, तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी है।
हमें और अर्जुन की फैमिली को कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए आगे कहा, ऐसे में आरोही घर में अकेले सेफ नहीं रहेगी। तुम ऐसा करो, आरोही को अपनी ताई जी के घर ओबेरॉय हाउस ले जाओ। तुम भी कुछ दिन वहीं रह लेना। वही जगह है जहां तुम दोनों बिना किसी टेंशन के रह सकोगे। अरिहंत ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही मां आगे बोली, देखो बेटा, सारे फंक्शंस में करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। ताई जी ने बताया है कि अर्जुन भी दिल्ली नहीं जा रहा। तुम सब साथ रहोगे तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है मां, अरिहंत ने हामी भर दी। ये बताने के लिए वह आरोही के रूम में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहानी अभी बाकी है। अगला भाग जल्द आ रहा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला ट्विस्ट मिस न करें। शुक्रिया।